ऋतुराज जी, पहला किताब जब मेरा विमोचन हुआ तो मेरे जो विमोचन करता थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, पागलों की दुनिया में आपकी स्वागत है और बधाई है, आप अर्ध पागल हो गए। तो ये साहित्य में लगना, ये कविता वाचन करना या नज्म लिखना या बोलना आजकल के जमाने में ये पागलों का ही काम है बताया जाता है। आप कितना सहमत? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वास्तव में सर ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बोला ना, मैंने जो 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 मेरी भी अपनी जो अपना जो अनुभव रहा है ना, या जो मैं मानता हूँ, क्योंकि बड़ा ही मेरा सौभाग्य रहा है कि आप गुरुजन आप हुए या और भी जो जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और सत्य ये है कि ये जो मनुष्य के जो योनि हम लोग बोलते हैं, इसको अगर इसके हर एक भाव को अगर स्वाद लेना है तो यू हैव टू बी मैड, क्योंकि उसके बिना तुम मजा नहीं है। जैसे कोई घाव हो वो आपको पीड़ा ना दे, कोई खुशी हो वो आपको उछलने को मजबूर ना करे, कोई दुख हो अगर उससे आपकी आंखों में आंसू ना आए, तो वो सब एक औसत माना जाएगा। तो वो पागलपंती जो है ना, वो आपको अगर पास है, अगर साहित्य आपको दे रहा है, तो मुझे लगता है सर ये सौभाग्य की बात है सर। जिंदगी के अनुभव के लेके एगो सुनाइए दी, फिर कोनो कविता ध्यान में होखे था या नज्मे जाओ, हिंदी होके भोजपुरी होके। बहुत अच्छा बा। हिंदी में एक बड़ा अच्छा मतलब प्रयास कैनी हम सुनल जाए, बड़ा अच्छा एगो नज्म बा। उनकी महफिल में जो हाले दिल सुनाने चले गए, उनकी महफिल में जो हाले दिल सुनाने चले गए, नहीं शौक था पर इज्जत कमाने चले गए। उनकी महफिल में जो हाल ए दिल सुनाने चले गए, नहीं शौक था पर इज्जत गंवाने चले गए। और जिंदगी ने जब भी घायल किया उदासियों में कभी, जिंदगी ने जब भी घायल किया उदासियों में कभी, हम अकेले ही सही मुस्कुराने चले गए। है कि उनकी आंखों में छिपी बेवफाई को पढ़ न सके, कच्ची उम्र में ही चोट खाने चले गए। और जनाजा अकेले ऋतुराज का उठेगा लेकिन, जनाजा अकेले ऋतुराज का उठेगा लेकिन, जनाजा अकेले ऋतुराज का उठेगा लेकिन, लोग कहेंगे शहर के सब दीवाने चले गए। वाह वाह कहेंगे, क्या बात है, शहर के सब दीवाने चले गए। उनकी महफिल में जो हाल ए दिल सुनाने चले गए, नहीं शौक था पर इज्जत कमाने चले गए।